रिजर्वेशन ने देश को बर्बाद कर दिया है। ऐसा कहना है कुछ अपर क्लास स्टूडेंट और पॉलिटिशियंस का। क्या ये रियलिटी है या सच्चाई कुछ और है? रिजर्वेशन पर आए दिन देश भर में कहीं ना कहीं बहस देखने को जरूर मिलती है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, क्या रिजर्वेशन सही है या गलत, रिजर्वेशन की वजह से देश बर्बाद हुआ है या नहीं, इसका कोई फायदा है या नहीं, इन सभी के बारे में जानेंगे। एक तरफ जनरल कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट और पॉलिटिशियन रिजर्वेशन को बंद करने के लिए मांग करते रहते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ एससी और एसटी के लोग रिजर्वेशन की सपोर्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से मीडिया और सोशल मीडिया आए दिन रिजर्वेशन को लेकर बवाल देखने को मिल ही जाता है। जब हमने इस पर रिसर्च की तब हमें ये दो इम्पॉर्टेंट बातें पता चली, जिसे मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था। क्या सच में रिजर्वेशन की वजह से देश बर्बाद हुआ है या नहीं? तो इसका जवाब हो सकता है हाँ, कुछ परसेंट, और कुछ परसेंट ना। शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह अपर क्लास स्टूडेंट और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच नफरत देखने को मिलती है, इससे तो ये साफ है कि अगर रिजर्वेशन ना होता तो शायद ये बहस ना देखने को मिलती और ना ही इतने झगड़े होते। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, अपर क्लास के स्टूडेंट का ज़्यादा मार्क्स आने पर भी सिलेक्शन नहीं होता, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के उनसे थोड़े कम मार्क्स लाने पर भी उनका सिलेक्शन बड़ी आराम से हो जाता है। मतलब ज़्यादा मार्क्स लाने पर ज़्यादा टैलेंट होगा ना, तो हमें टैलेंट लोगों को मौका देना चाहिए। ये कहना है अपर क्लास स्टूडेंट का और उनके फैमिली मेम्बर्स का। आप भी शायद यही सोच रहे होंगे, मैं भी यही मानता हूँ। लेकिन हम किसी एक साइड को देखकर फैसला नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमें दोनों साइड को अच्छी तरह से जानना होगा। अगर हम एससी की बात करें तो आज़ादी से पहले उन्हें अनटचेबल माना जाता था, और अंग्रेजों के राज से कुछ समय पहले जाए तो हमें ये पता चलेगा कि इन्हें गांव के अंदर आने नहीं दिया जाता था, इन्हें दिन में सड़कों पर भी निकलने नहीं दिया जाता था, और तो और इन्हें पानी तक छूने का अधिकार नहीं था। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर इन्हें पानी छूने का अधिकार नहीं था तो फिर ये जिंदा कैसे थे। तो भाई साहब, हमने जब इस पर रिसर्च की तो हमें पता चला कि एक कुएं के पानी और तालाब के जो पानी होते हैं उसमें ये हाथ नहीं लगा सकते थे, बल्कि उसमें से अगर कोई इन्हें निकाल कर दे दे तो ही ले सकते थे, वरना पूरे दिन वहीं पर बैठे रहते किसी के इंतजार में कि कोई अगर पानी भरने आए तो इनको भी दे सकता है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं जो इनके साथ हुए हैं। अगर आप एक इस अपर क्लास इंसान की तरह सोचेंगे तो हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन आप अगर एक इंसान की तरह निष्पक्ष होकर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पर क्या बीती है। मेरी ये बात सुनकर हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को यकीन हो गया होगा कि हाँ, रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोग शायद ये बोलेंगे कि चलो मानता हूँ कि इनके साथ गलत हुआ, लेकिन जिसने इनके साथ गलत किया ना तो वो अब इस दुनिया में है, और इनके बाप दादा यानी कि जिनके साथ गलत हुआ ना तो वही इस दुनिया में है, तो रिजर्वेशन इन्हें क्यों दिया जाए? मैंने ऊपर बताया ना कि गांव के अंदर आने नहीं जीते दिया जाता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनके पास ज़्यादा चांस और अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो ये गरीब की गरीब ही रह गए। इन्हें गरीबी से सिर्फ एक ही चीज़ बाहर निकाल सकती थी, और वह थी एजुकेशन। लेकिन गरीबी के कारण ये ट्यूशन और कॉलेज और स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए इन्हें गरीबी से निकालने के लिए सरकार को इनको रिजर्वेशन देना पड़ा, ताकि इनका भी विकास और इनके समाज का भी विकास हो सके। मैंने जब इस पर रिसर्च की तो उससे मुझे दो बातें समझ में आई, जिसको मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। इसमें से पहला है कि इंडिया के अंदर रिजर्वेशन की ज़रूरत है। यह सुनकर इससे पहले कि आप मुझे गालियाँ दो, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सभी जगहों पर नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर जरूर हैं जहाँ पर रिजर्वेशन की ज़रूरत है, वहाँ के सिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। मान लो आप एक एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और किसी जनरल वाले से आपका थोड़ा सा झगड़ा या बहस हो जाती है, अब वही बंदा आपको मार देता है, तो अब आप क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट लिखाएंगे। लेकिन अब यहीं पर एक बात और मान लीजिए, वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वे सभी के सभी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वे आपसे आपकी सारी डिटेल्स लेते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि आप एससी कैटेगरी के हो, और जिसने आपको मारा है वह एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर वे सभी ईमानदार हुए तो हो सकता है आपकी सुन ली जाएगी। लेकिन आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर एससी कैटेगरी से ज़्यादा नफरत की जाती है, जैसे कि आजकल गाँव में देखने को मिलता है, तो कितने परसेंट चांस है कि आपकी सुनवाई होगी? अगर हम इसी चीज़ को कोर्ट में अप्लाई करें तो कितने परसेंट चांस है कि आपको इंसाफ मिलेगा? और यही नहीं, और हम इसी चीज़ को कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल इन सभी जगहों पर इस्तेमाल करें तो कितने परसेंट चांस है कि वहाँ पर आपका काम होगा? यही नहीं,
अगर हम इसका उल्टा कर दें, एससी की जगह पे जनरल और जनरल की जगह पर एससी को रख कर देखें, तो कितने परसेंट चांस है कि अब जनरल कैटेगरी को इंसाफ मिलेगा? शायद ना के बराबर। यही हाल माइनॉरिटी के लोगों का भी हो सकता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है, जिसको सरकार ने दिया। और रिसर्च में दूसरी बात ये पता चली कि एससी और एसटी के अलावा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, माइनॉरिटी क्षण हैं जो दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। पता नहीं जनरल वाले सिर्फ क्यों एससी और एसटी के मिले हुए रिजर्वेशन को खिलाफ बोलते हैं। अगर बंद करना ही चाहते हो तो पूरी तरह से सभी रिजर्वेशन को बंद किया जाए। किसी एक कम्युनिटी के रिजर्वेशन या उससे नफरत करके क्या ही मिलेगा? क्योंकि एक गवर्नमेंट मान लो बंद भी कर सकती है, तो दूसरी गवर्नमेंट आने पर इसे चालू भी कर सकती है, तो क्या फ़ायदा होगा इसका? बंद करना तो पूरी तरीके से बैन किया जाए। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।